नमस्कार जोहार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। और जैसा कि आप लोग भली भांति अवगत होंगे कि यहाँ होमवर्क सीरीज के माध्यम से प्रत्येक दिन ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है। होमवर्क जो है हमारी टेक्निकल टीम के माध्यम से हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनलों पर पूर्व में ही सेंड कर दी जाती है, जिसको पढ़ने के पश्चात अगर आप इस वीडियो को सुनते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सकती है। तो और जैसा कि ग्रुप का नियम है कि आप लोगों के लास्ट में क्वेश्चन छोड़ा जाता है, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो कल का जो क्वेश्चन था, जाली दस्तावेजों का पता किन किरणों के माध्यम से लगाया जाता है। जाली दस्तावेजों का पता किन किरणों के माध्यम से लगाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा परावैंगनिक किरणें। इसका आंसर हो जाएगा परावैंगनिक किरणें। और जैसे ग्रुप का नियम है कि सबसे तेज जवाब देने वाले 5 साथियों का नाम दिया जाता है। तो पहले स्थान पे जो जवाब आया है शिवजी पासवान जी का, दूसरे स्थान पे जो जवाब आया है हर्षिता कुमारी जी का, और तीसरे स्थान पे जो जवाब आया है राकेश यादव जी का, चौथे स्थान पे चिंटू जी का, और 5वें स्थान पे कविता जी का जवाब आया है। तो इन सब साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो ग्रुप डिस्कशन के लास्ट तक बने रहते हैं और जो भी क्वेश्चन दिया जाता है उसका आंसर कमेंट माध्यम से देने का अवश्य प्रयास करते हैं। तो बिना देरी किए हुए आज की जो होमवर्क सीरीज है आज के करंट अफेयर से मेरे द्वारा प्रारंभ की जा रही है। बताइएगा, हाल ही में G4 ग्रुप भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? म्यूनिख जर्मनी में हुई है। हाल ही में G4 ग्रुप भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील की बैठक कहाँ हुई है? जर्मनी में हुई है। बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटीज गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था? या जर्मनी में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटीज गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था? जर्मनी में किया गया था। और बताइएगा, राष्ट्रीय यूनिवर्सिटीज गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था? जयपुर में किया गया था। इसका शुभांकर क्या था? खंभागणी। क्या हो जाएगा इसका शुभांकर? खंभागणी हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में संयुक्त सैन्य नारियल संलयन अभ्यास साझा शक्ति का आयोजन कहाँ हुआ है? या महाराष्ट्र में हुआ है। हाल ही में संयुक्त सैन्य नागरिक संलयन अभ्यास साझा शक्ति कहाँ आयोजित की गई है? या महाराष्ट्र में आयोजित की गई है। बताइएगा, हाल ही में जस्टिस रेवती मोहिती डेरे किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई है? या मेघालय की हो जाएगी। हाल ही में जस्टिस रेवती मोहित डेरे किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई है? या मेघालय की हो जाएंगे। और बताइएगा, अभी हाल फिलहाल में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं? संगम कुमार साहू हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? संगम कुमार साहू नियुक्त हुए हैं, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। बताइएगा, हाल ही में चीन, रूस, ईरान ने विल फॉर पीस 2026 नौसैनिक अभ्यास कहाँ किया है? या दक्षिण अफ्रीका में किया। हाल ही में चीन, रूस, ईरान ने विल फॉर पीस 2026 नौसैनिक अभ्यास क्या किया है? या दक्षिण अफ्रीका में किया। बताइए, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 3 फरवरी 1916 को हुई थी। और साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी? 1916 में ही साबरमती आश्रम की स्थापना हुई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में तीसरा भारतीय लाइट हाउस महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? या गोवा में आयोजित किया गया है। हाल ही में तीसरा भारतीय लाइट हाउस महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? गोवा में आयोजित किया गया है। बताइएगा, हाल ही में मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप को ब्लॉक करने का आदेश किस देश के द्वारा दिया गया है? या रूस के द्वारा दिया गया। हाल ही में मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप को ब्लॉक करने का आदेश किस देश के द्वारा दिया गया है? रूस के द्वारा दिया गया। और ये अपना कौन सा ऐप लॉन्च किया है? मैक्स। कौन सा अपना लॉन्च किया? मैक्स लॉन्च किया, जिसको वहाँ पर व्हाट्सएप को ब्लॉक करके इसको उसके स्थान पर दिया गया है। बताइएगा, हाल ही में खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में किसने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? या कर्नाटक के द्वारा हासिल किया गया। हाल ही में खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? या कर्नाटक। और विगत वर्ष में जो खेलो इंडिया बीच गेम्स हुआ था उसमें प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य था? या मणिपुर था। और यह खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन दोनों संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? गोगला बीच, दमन एंड दीप में हो जाएगा। गोगला बीच, दमन एंड दीप में हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में चर्चा में रहा डॉक्टर वाकनकर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित हो जाएगा? या मध्य प्रदेश में हो जाएगा। हाल ही चर्चा में रहा डॉक्टर वाकनकर टाइगर रिजर्व कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश के रातापानी में हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 75वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 75वां स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 75वां स्थान प्राप्त हुआ है। बताइएगा, हाल ही में मकर विलक्कू उत्सव कहाँ मनाया गया है? या केरल में मनाया गया। हाल ही में मकर विलक्कू उत्सव कहाँ मनाया गया? केरल में मनाया गया। बताइए, ओणम त्योहार कहाँ मनाया जाता है? केरल में ही मनाया जाता है। ओणम त्योहार कहाँ मनाया जाता है? केरल में ही मनाया जाता है। बताइएगा, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? केरल में ही स्थित है। सबरीमाला मंदिर कहाँ हो जाएगा? केरल में स्थित है। बताइएगा, हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्रियों ने किसानों का डिजिटल साथी भारत विस्तार कहाँ लॉन्च किया है? या जयपुर में लॉन्च किया है। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों का डिजिटल साथी भारत विस्तार ऐप कहाँ लॉन्च किया है? जयपुर में लॉन्च किया। कहाँ लॉन्च किया है? जयपुर में लॉन्च किया है। बताइएगा,
हाल ही में मध्य प्रदेश ने किस राज्य के साथ जंगली जानवरों के आदान प्रदान के लिए एक अंतरराज्य समझौता किया है? या असम के साथ समझौता किया है। हाल ही में मध्य प्रदेश ने किस राज्य के साथ जंगली जानवरों के आदान प्रदान के लिए एक अंतरराज्यीय समझौता किया है? या असम के साथ किया है। असम के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? हेमंत बिस्वा शर्मा हो जाएंगे। और राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा हो जाएंगे। और राष्ट्रीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन हो जाएंगी? मेघना अहलावत हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? मेघना अहलावत हो जाएंगी। और राष्ट्रीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? संजय सिंह हो जाएंगे। कुश्ती संघ के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? संजय सिंह। और मुक्केबाजी संघ के कौन हो जाएंगे? अजय सिंह हो जाएंगे। मुक्केबाजी संघ के कौन हो जाएंगे? अजय सिंह हो जाएंगे। बताइएगा, पृथ्वी से एक प्रकाश दिवस की दूरी तक पहुंचने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु कौन सी है? यह वाइजर फर्स्ट हो जाएगी। पृथ्वी से एक प्रकाश दिवस की दूरी तक पहुंचने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु कौन सी हो जाएगी? वाइजर फर्स्ट हो जाएगी। बताइएगा, हाल ही में नीति आयोग के निर्यातक तैयारी सूचकांक के चौथे संस्करण में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान हासिल किया है? या महाराष्ट्र के द्वारा हासिल किया। हाल ही में नीति आयोग के निर्यातक तैयारी सूचकांक में चौथे संस्करण में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किस राज्य के द्वारा हासिल किया गया? या महाराष्ट्र के द्वारा हासिल किया गया। बताइएगा, हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 से किसे सम्मानित किया गया? यह स्मृति मंधाना को किया गया। हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 से किसे सम्मानित किया गया? स्मृति मंधाना को सम्मानित किया गया है। बताइएगा, हाल ही में भारतीय सेना दिवस किस तिथि को मनाया गया है? या 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया है हाल फिलहाल में। और बताइए, 26 जनवरी 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कितने वीरता पुरस्कार देने का राष्ट्रपति ऐलान किए हैं? या 70 वीरता पुरस्कार देने का 70 वीरता पुरस्कार देने का ऐलान किए हैं। बताइएगा, हाल ही में वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार किसके साथ साझा किया है? या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ साझा किया। और शांति का नोबेल पुरस्कार किनको मिला था? इन्हीं को मिला था, मारिया कोरोना मचाडो, जो अभी हाल फिलहाल में वेनेजुएला के सत्ता पक्ष सौंप दिया है। बताइएगा, हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी के आर्यन वर्षोय भारत के कौन से शतरंज ग्रांड मास्टर बने हैं? यह 92 में हो जाएंगे। हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी के आर्यन वर्षोय भारत के कौन से शतरंज ग्रांड मास्टर बने हैं? यह 92 में ग्रांड मास्टर बने। बताइए, हाल ही में सही और बुद्ध AI फ्रेमवर्क की घोषणा किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? यह स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा की है। हाल ही में सही और बुद्ध AI फ्रेमवर्क की घोषणा किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? यह स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा की गई है। अभी वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है? JP नड्डा अर्थात जगत प्रसाद नड्डा हो जाएंगे। और अभी हाल फिलहाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन निर्मित हुए हैं? नितिन नवीन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? नितिन नवीन निर्मित हुए हैं हाल फिलहाल में। हाँ, सबसे कम उम्र के हो जाएंगे। बताइएगा, हाल ही में ISS क्रू पहली बार मेडिकल इमरजेंसी के कारण किसके सहयोग से धरती पर लौटा है? SpaceX के सहयोग से लौटा है। हाल ही में ISS क्रू पहली बार मेडिकल इमरजेंसी के कारण किसके सहयोग से धरती पर लौटा है? SpaceX के सहयोग से लौटा है। बताइएगा, हाल ही में फिंक नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है। इस नदी का संबंध किस देश से हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया से हो जाएगा। हाल ही में फिंक नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है। यह नदी किस देश में स्थित हो जाएगी? यह ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हो जाएगी। बताएगा, हाल ही में भारतीय सरकार ने पहले प्रिंसीजन गाइडेड वेपन हैमर के निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया है? यह फ्रांस के साथ समझौता किया। हाल ही में भारत सरकार ने पहले प्रिंसीजन गाइडेड वेपन हैमर के निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया है? यह फ्रांस के साथ समझौता किया है। बताइएगा, दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना कहाँ प्रारंभ होगी? या काकीनाडा आंध्र प्रदेश में हो जाएगी। दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना कहाँ प्रारंभ होगी? काकीनाडा आंध्र प्रदेश। और अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3 हो जाएगा। अमोनिया का सूत्र क्या हो जाएगा? NH3 हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने पहली राज्य वित्तीय पोषित BSL 4 कंटेनमेंट सुविधा और प्रयोगशाला की आधारशिला कहाँ रखी है? यह गांधीनगर गुजरात हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? गांधीनगर गुजरात। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने पहली राज्य वित्तीय पोषित BSL 4 कंटेनमेंट सुविधा और प्रयोगशाला की आधारशिला कहाँ रखी है? गांधीनगर गुजरात में रखी है। बताइएगा, हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसने नियुक्त किया गया है? यह प्रवीण वशिष्ठ को नियुक्त किया गया। हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC जो हो जाएंगे वो कौन नियुक्त हो जाएंगे? प्रवीण वशिष्ठ हो जाएंगे। और मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? यह राजकुमार गोयल हो जाएंगे। हाल फिलहाल में मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? राजकुमार गोयल हो जाएंगे। बताइए, हाल ही में PM मोदी को गाजा के शांति बोर्ड का हिस्सा बनाने के लिए किस देश ने आमंत्रित किया है? यह अमेरिका के द्वारा आमंत्रित किया गया। हाल में PM मोदी को गाजा के शांति बोर्ड का हिस्सा बनाने के लिए किस देश ने आमंत्रित किया है? यह अमेरिका के द्वारा आमंत्रित किया गया। बताइए, हाल ही में
700 T20I विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन हो जाएंगे? राशिद खान हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? राशिद भाई अफगानिस्तान से जो संबंधित है वो 700 T20I विकेट लेने वाले गेंदबाज बन जाएंगे। और भारत के लिए T20I में 100 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन हो जाएंगे? अर्शदीप पाजी हो जाएंगे। 100 विकेट लेने वाले भारत के पहले भारतीय तेज गेंदबाज हो जाएंगे। बताइएगा। और दूसरे कौन थे? हार्दिक पांड्या हो जाएगा। तीसरे जसप्रीत बुमराह नियमित हुए हैं। बताइए हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता है? यह विदर्भा टीम के द्वारा जीता गया। हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? विदर्भ के द्वारा जीता गया। बताइए हाल ही में ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय राज्य कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? या पंजाब कृषि विश्वविद्यालय हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पंजाब कृषि विश्वविद्यालय। बताइएगा लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर भारत अंतर्राज्यीय सम्मेलन 2026 कहाँ प्रारंभ होगा? या नई दिल्ली में होगा। लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित होगा? या नई दिल्ली में आयोजित होगा। बताइएगा हाल ही में 25 साल बाद पीसा एक्ट कहाँ लागू होगा? या झारखंड में लागू होगा। हाल ही में पैसा एक्ट कहाँ होगा? झारखंड में हो जाएगा। बताएगा भारत का पहला नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम कहाँ प्रारंभ होगा? या मथुरा में होगा। भारत का पहला नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम कहाँ प्रारंभ होगा? या मथुरा में प्रारंभ होगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में 10,000 बोडो नर्तकियों के द्वारा बगुरम्बा नृत्य कहाँ आयोजित किया गया था? असम में आयोजित किया गया। हाल ही में 10,000 बोडो नर्तकियों द्वारा बगुरम्बा नृत्य कहाँ आयोजित किया गया था? असम में किया गया था। बताइएगा हाल ही में इरडा ने किस देश के सोलर प्रोजेक्ट के लिए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन लोन जारी किया है? यह जाम्बिया देश के लिए किया है। हाल ही में इरडा ने किस देश के सोलर प्रोजेक्ट के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन लोन जारी किया है? यह जाम्बिया के द्वारा किया गया। और इरडा की स्थापना कब हुई थी? 1999 में। और इरडा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अजय सेठ। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में पहली ऑफिशियल FIDE मान्यता प्राप्त फ्री स्टाइल वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? मैग्नेसन कार्लसन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मैग्नेसन कार्लसन हो जाएंगे। हाल ही में पहली ऑफिशियल FIDE मान्यता प्राप्त फ्री स्टाइल वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? मैग्नेसन कार्लसन के द्वारा जीता गया। और FIDE रैंकिंग किस खेल में दी जाती है? शतरंज में दी जाती है। और शतरंज के खेल में बोर्ड में कितनी खांचे होती है? 64 खांचे हो जाएंगी। कितनी खांचे हो जाएगी? 64। और अभी अपना हाल फिलहाल में पड़ोसी देश शतरंज खेल को प्रतिबंधित किया है, अफगानिस्तान हो जाएगा। कौन सा देश हो जाएगा? अफगानिस्तान। बताइएगा हाल ही में राज्य को गैंगस्टर मुक्त बनाने के लिए ऑपरेशन प्रहार किसने शुरू किया है? या पंजाब राज्य के द्वारा किया गया। हाल ही में राज्य को गैंगस्टर मुक्त बनाने के लिए ऑपरेशन प्रहार किसने शुरू किया है? पंजाब के द्वारा शुरू किया गया है। बताइएगा हाल ही में एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? या छठा स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? छठा स्थान प्राप्त हुआ। और एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान तीसरा हो जाएगा। बताइए हाल ही में डेविड जे फार्बर का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इनका संबंध किसके आविष्कार से था? या इंटरनेट के आविष्कार से हो जाएगा। हाल ही में डेविड जे फार्बर का 91 साल की उम्र में निधन हो गया। इनका संबंध किस आविष्कार से हो जाएगा? इंटरनेट के आविष्कार से हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के स्थापना दिवस किस तिथि को मनाई गई है? 21 जनवरी को मनाई गई। और इसका स्थापना कब हुआ था? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा 21 जनवरी 1972 को इसका इन राज्यों का निर्माण हुआ था। यानी स्थापना हुई थी, निर्माण हुआ था, स्थापना हुई थी। तो साथियों आज का जो करंट अफेयर्स बनने वाला था वो यहीं पे समाप्त हो गया है। आगे का जो होमवर्क है वो लुसेंट के माध्यम से हमारे ग्रुप के सीनियर मेंबर राजीव भैया आगे की कड़ी को आप लोगों के मध्य बढ़ाएंगे। तो आप लोग कमेंट माध्यम के से आंसर देने का प्रयास अवश्य कीजिएगा क्वेश्चनों का। तो आइए राजीव भैया। ठीक है, बताइएगा सत्याग्रह सभा की स्थापना महात्मा गांधी ने कब किए थे? 1919 में किए थे। रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में आया था। हड्डियों के जॉइंट के बीच में कौन सा द्रव्य रहता है? साइनोबिलियम रहता है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? जमुना कहा जाता है, जमुना। बोलिए तो राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत किसी भी अपराधी को क्षमा दान कर सकते हैं? अनुच्छेद 161।
161 होता है। गांधी जी की दांडी यात्रा कब समाप्त कर दिया गया था? 6 अप्रैल 1930 को समाप्त कर दिया गया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने कौन से आंदोलन में दिए थे? आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। हरि प्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से? बांसुरी से है। बिरसा मुंडा क्या बजाते थे? बांसुरी बजाते थे। बोले थे वैदिक काल का समय कितना से कितना है? 1500 से 600 ईस्वी तक है। यूरोपियन संघ की स्थापना कब किया गया था? 1993 में किया गया था। स्वामी विवेकानंद की धातु 33 फीट ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित किया गया है? झारखंड के रांची में स्थापित किया गया है। बोले तो स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ के रायपुर में है। बोले तो भारत का पहला उपग्रह सोवियत संघ ने लॉन्च किया था। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। सबसे पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसने? चेल्सी क्लब किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल में खिलाड़ी की संख्या कितना? 11 होता है। चेल्सी राष्ट्रगीत की रचना किसने किए थे? बंकिम चंद्र चटर्जी ने किए थे। दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र किस देश में स्थापित किया गया है? रूस में स्थापित किया गया है। रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। या मुद्रा क्या है? रूबर है। बोले तो लोकायुक्त भारत के राज्यों द्वारा गठित कौन सी संस्था यह है? भ्रष्टाचार रोधी संस्था है। हृदय से किडनी तक रक्त का परिवहन किसके द्वारा होता है? ठीक है, गुर्दे की धमनी के द्वारा होता है। बोले था 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में हुआ था। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन कहा जाता है। लैंड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेटवर्क होता है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? बोले था बांग्लादेश की सीमा से भारत कितनी राज्य मिलता है? 5 मिलता है। DPI का फुल फॉर्म क्या होता है? DPI डॉट पर हिट होता है। बहुत अच्छा है। रॉस द्वीप का नया नाम क्या कर दिया गया है? चंद्र बोस कर दिया गया है। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1905 में शुरू किया गया था। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और मानव शरीर का pH मान कितना से कितना तक होता है? 0 से 7.8 तक होता है। और pH मान की गणना किसने किए थे? मानव कान की ध्वनि कितना से कितना तक डेसिबल होता है? 20,000 तक होता है। बोले था गेट का WTO का पुराना नाम क्या था? गेट था। गेट का स्थापना कब? 1948 में किया गया था। WTO का 1995 में WHO का 1948 में किया गया था। भारत में विधि का शासन किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन। शासन ब्रिटेन से। ब्रिटेन का मुद्रा क्या है? पाउंड है। अमेरिका का डॉलर है। बोले तो प्रसाद योजना किससे संबंधित है? धार्मिक पर्यटन से। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। बोले तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किए थे? ने किए थे। बोले तो आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। और आवारा तत्व किसको कहा जाता है? और हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना होता है? 1 होता है। सोडियम वायु के संपर्क में आकर क्या करने लगता है? जल उठने लगता है। बोले तो झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाया जाता है। झंडा को संविधान में कब अपनाया गया था? 1947 को अपनाया गया था। झंडा का डिजाइन किसने तैयार किया? नायडू ने किए थे। बोले तो गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने दिए थे? दिए थे।
बोले तो बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? 26 मार्च 1971 में स्वतंत्र हुआ था। अब वर्तमान में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन बनने वाले हैं? और बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? शहाबुद्दीन चुप्पू है। बोले तो ब्रिटिश काल में स्वतंत्रता के लिए पहला आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? बंगाल में से शुरू हुआ था। नाभिकीय भौतिकी की जनक किसको कहा जाता है? रदरफोर्ड को कहा जाता है। E300 किस विटामिन का पुराना नाम है? विटामिन सी का है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। बोले तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि लौटा दी? ठीक है। संवाद कौमुदी के प्रतिपादक कौन थे? राय थे। बोले तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा किसने तैयार किए थे? बोले तो चांदी जब हाइड्रोजन सल्फाइड से अभिक्रिया करता है तो कौन सा रंग देता है? काली ब्लैक देता है। मणिपुर नृत्य किस भगवान से संबंधित है? कृष्ण भगवान से है। राष्ट्रीय महिला किसान दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 2026 का कौन सा दिवस मनाए जाने की घोषणा की है? किसान वर्ष घोषित किया गया है। वर्तमान में मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? नाम खेमचंद्र बने हैं। बोले तो भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। बोले तो भारत का पहला स्वदेशी कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट को कब प्रक्षेपित किया गया था? 1975 को प्रक्षेपित किया गया था। और शून्यवाद का जनक किसको कहा जाता है? दुर्गेनिव है। और शून्य शब्द किसने दिए थे? बोले तो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को 1953 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आयतन के अनुसार विश्व का सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है। बोले तो होमोसेपियस मानव जाति की प्राचीनतम साक्ष्य किस देश से मिला है? दक्षिण अफ्रीका है। बोले तो भारत में आर्थिक व्यापार और प्रबंधन समिति के प्रमुख कौन होता है? PM प्रधानमंत्री होता है। गोल गुम्बद कहाँ स्थित है? मिर्जापुर है। भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है? कुतुब मीनार हो गया है। और कुतुब मीनार का पूर्ण किसने करवाए थे? करवाए थे। बोले था 1938 से 1939 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे? सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। परमाणु ऊर्जा एक्ट कब लागू हुआ था? 1962 में लागू हुआ था। भारत में बना पहला विमानवाहक जहाज कौन था? INS विक्रांत। बोले तो रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था? और रैयतवाड़ी की व्यवस्था का कितना % लगता था? 51% लगता था। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादक कौन थे? बोले तो पटना के फेमस है मबूल उल हक थे। बोले तो मबूल उल हक है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसका किसने लिखे? रुद्रा कुमारी चौहान। बोले तो तहकीक हिंद के लेखक कौन है? अल्बर्ट। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जल वर्ष कब घोषित किया गया था? 2003 को घोषित किया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय आलू वर्ष कब घोषित किया गया था? 2008 को घोषित किया गया था। आनुवंशिकी के जनक किसको कहा जाता है? बोले तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? बोले तो अशोक के शिलालेख को जेम्स पिसेट ने कब पढ़े थे? 1887 बोलिएगा। बोले तो 1985 में असम समझौता किन प्रधानमंत्री के बीच हुआ था? राजीव गांधी के बीच हुआ था। ठीक है।
ठीक है। बोले तो भारतीय शिक्षा का मैकाले का कार्यान्वयन भारत में प्रत्येक अंग्रेजी शिक्षा कब लाया गया था? 1835 को लाया गया था। बोले तो शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध किस गवर्नर के समय में आया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में आया था। बोले तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? चार्ल्स मेडकॉफ को कहा जाता है। बोले तो किसने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था किस गवर्नर जनरल के समय में? ऑकलैंड के समय में खत्म कर दिया गया था। कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया गया था किस गवर्नर के समय? ऑकलैंड के समय में कराया गया था। बोले तो प्रथम अंग्ल अफगान युद्ध किसके समय में समाप्त कर दिया गया था? लॉर्ड एलन बरो के समय में। रविवार की छुट्टी की शुरुआत कब से? ईस्वी बोले तो 1843। बोले तो द्वितीय अंगर सिख युद्ध कब हुआ था? 1848 से 1849 तक हुआ था। बोले तो अंग्रेजों ने पंजाब पर कब कब्जा किए थे? 1849 में कब्जा कर लिए थे। बोले तो डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सिक्किम पर कब कब्जा कर लिए थे? 1850 में कब्जा कर लिए थे। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक है। इनाम कमीशन की स्थापना कब किया गया था? इनाम कमीशन का 1852 में स्थापित किया गया था। बोले तो राज्य अपहरण नीति किसने चलाए थे? डलहौजी ने चलाए थे। बोले तो सतारा को कब अपना लिया गया था? डलहौजी 1848 को अपना लिया गया था। बोले तो अवध के संस्थापक कौन थे? शहादत खान। बोले तो बोर्ड डिस्पैच किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। बोले तो डलहौजी ने भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। भारत में रेलवे पहली बार कब चला था? 1853 में चला था। कहाँ से कहाँ तक चला था? थाने के बीच चला था। 34 किलोमीटर। बोले तो सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना कब किया गया था? 1854 में किया गया था। और भारत में पहली बार कलकत्ता से आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा कब शुरू किया गया था? 1853 में शुरू हुआ था। बोले तो शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाए थे? डलहौजी ने बनाए थे। बोले तो नल बड़ी प्रथा को रोकने का प्रयास किसने किए थे? डलहौजी ने ही किए थे। बोले तो आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना कब कराया गया था? 1866 में कराया गया था। और उसके बाद इलाहाबाद कब स्थानांतरित कर दिया गया था? 1875। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? रेखा गुप्ता है। बोलिए तो दिल्ली में रेखा गुप्ता है। दिल्ली में जिला की संख्या कितना है? 13 जिला है। और वर्तमान में किस जिला की मान्यता रद्द कर दिया गया है? शहदरा जिला का। बोले तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दादर एवं नगर हवेली है। बोले तो किस राज्य में कोई भी 80 निवास नहीं करता है? पंजाब और हरियाणा में है। बोले तो सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? पुरुष में लक्षद्वीप। बोले तो किस केंद्र शासित प्रदेश में कोई भी 80 निवास नहीं करता है? लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार है। और बासी जनजाति किस केंद्र शासित प्रदेश का है? लक्षद्वीप का है। जारवा जनजाति अंडमान निकोबार का है। बासी लक्षद्वीप का है। और लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप है? 36 द्वीप है। जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। और जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य
राज्य गोवा। जनसंख्या क्षेत्र सबसे कम जनसंख्या सिक्किम का है। क्षेत्रफल में हुआ। बोले बोले तो किस राज्य में अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करता है? नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में निवास नहीं करता है। बोले तो SC/ST जनसंख्या प्रतिशत मामले में कौन सा शीर्ष पर है? झारखंड है। बोले तो सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम हो गया। केरल हो गया। डिजिटल साक्षरता के तहत केरल है, और इसे पूछेगा तो मिजोरम हो गया। और तीसरे स्थान पर कौन सा है? त्रिपुरा। चौथे स्थान पर हिमाचल प्रदेश है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? केरल है। महिला भी केरल है। बोले तो सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत वाला कौन सा है? केरल है। बोले तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? पहले स्थान पर महाराष्ट्र है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति SC जनसंख्या वाला सबसे अधिक किस राज्य का है? या यूपी का है। बोले तो भाखड़ा नागर बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। परानी क्रांति किससे संबंधित है? परामनी क्रांति भिंडी उत्पादन से है। और वर्षा का उपहार किस भिंडी को कहा जाता है? बोले तो वायु दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? बैरोमीटर। बोले तो जलयानों में लगा हुआ किसी भी समय का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? क्रोनोमीटर का। और क्रोनोमीटर है। दो स्रोतों की प्रदीपन तीव्रता की तुलना करने में काम में आता है कौन सा यंत्र? फोटोमीटर है। और झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है? पॉलीग्राफ। झूठ का पता लगाने के लिए। कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के काम आने वाला उपकरण कौन है? साइक्लोट्रॉन है। बोले तो चित्र के पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए किया जाता है किस यंत्र के लिए? एपिडास्कोप के द्वारा। बोले तो किसी उपकरण में उत्तर दक्षिण दिशा का ज्ञान पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कंपास का प्रयोग किया जाता है। बोले तो घूमती हुई वस्तु की गति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? घूमती हुई वस्तु का गायरोस्कोप है। और वर्षा की माप के लिए का प्रयोग किया जाता है। बोले तो पनडुब्बी में उपयोग होने वाला ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई देने के लिए पेरिस्कोप है। बोले तो टेलीविजन द्वारा प्राप्त चित्रों को किस उपकरण द्वारा ऊपर देखा जाता है? किलोस्कोप है। तारों के व्यास मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तारों का व्यास स्क्रू गेज का प्रयोग किया जाता है। बोले तो वायुमंडल में आर्द्रता मापने वाला यंत्र हाइग्रोमीटर। और आर्द्रता हाइग्रोमीटर। ध्वनि तरंग की गणना के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर। पानी के अंदर ध्वनि तरंग के लिए हाइड्रोमीटर। बोले तो घनत्व ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग घनत्व ज्ञात करने के लिए किया जाता है? डेंसिटी मीटर। बोले तो किस उपकरण द्वारा अपनी बात या दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए रिकॉर्ड किया गया ऑफिस में प्रयोग किया जाता है? डिक्टाफोन है। बोले तो किस उपकरण के द्वारा किसी स्थान पर नमन कोण मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? नमन मापी है। बोले तो रासायनिक उत्सर्जन का खोज किसने किए थे? एडिसन ने किए थे। एक फैथम बराबर कितना फीट होता है? 6 फीट होता है। बोले तो यूनेस्को का स्थापना कब किया गया था? 1946 में किया गया था। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस है। और यूनेस्को का महानिदेशक कौन है? यूनेस्को का कौन है? अंद्रे खास। बोले तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना कब किया गया था? 1948 में किया गया था। रासायनिक हथियार निषेध
संगठन का स्थापना कब किया गया था? 1997 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? द हेग है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग है। व्यापार परमाणु प्रशिक्षण प्रतिबंध संधि संगठन का स्थापना कब किया गया था? 1996 में किया गया था। विश्व बैंक का स्थापना कब किया गया था? 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी है। विश्व पर्यटन संगठन का स्थापना कब किया गया था? 1925 में। और कांग्रेस का 1925 का अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कहाँ से किए थे? कानपुर से किए थे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा है। और इसका स्थापना कब किया गया था? 1919 में किया गया था। सार्वभौमिक डाक संघ का गठन कब किया गया था? 1874 में किया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का स्थापना कब किया गया था? 1865 में। इसका मुख्यालय जेनेवा है। बोले तो मौसम संबंधी अध्ययन किए जाने वाले गुब्बारे में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम। और हीलियम की खोज किसने किए थे? लोकेयर ने किए थे। सबसे हल्का हैलोजन तत्व कौन सा है? क्लोरीन है। बोले तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। बोले तो एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, कौन सा? अमोनियम क्लोराइड होता है। कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? हीरा है। और कार्बन की संयुक्तता कितना होता है? 4 होता है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? आर्गन होता है। शुष्क बर्फ किसको कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। बोलते हैं विश्व में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? पूरे विश्व में हाइड्रोजन पाया जाता है। बोले तो शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? भेगा रोग होता है। कौन सा तत्व जो सदैव द्रव अवस्था में रहता है? ब्रोमीन होता है। ब्रोमीन का संकेत क्या होता है? सीधे बी होता है। ब्रोमीन का संकेत बी होता है। हैलोजन समूह का सर्वाधिक भारी तत्व कौन सा होता है? जो धात्विक चमक होती है? आयोडीन होता है। जल के बीच संक्रमण में किस हैलोजन तत्व का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन होता है। क्लोरीन का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 35 द्रव्यमान संख्या 35 होता है। परमाणु संख्या 17 होता है। बोले तो उत्कृष्ट एवं अक्रिय गैस के परमाणु के 72 कोष में पूर्ण होता है या अपूर्ण होता है? बोले तो वेटरनरी थर्मामीटर में किसका तापमान मापा जाता है? पशु का होता है। वेटरनरी थर्मामीटर में पशु का टेम्परेचर मापा जाता है। स्ट्रेंजर गैस किसको कहा जाता है? जेनेट को कहा जाता है। पटाखों का निर्माण में कौन सा फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है? फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। बोले तो फोटोग्राफी की मशीन प्रयुक्त किए जाने वाला तत्व कौन सा है? सेलेनियम है। सारी मछली की तरह दुर्गंध गैस आती है, कौन सी गैस? ओजोन है। ओजोन का सूत्र O3 होता है। इसका अनुभार कितना होता है? 48 होता है। कौन सा अम्ल कशिश के तेल के नाम से जाना जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4 होता है। विद्युत अपघट्य के विलयन में से किसे कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? ठीक है, H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। बोले तो फ्लैशिंग गैस में कौन सी गैस प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन होता है। कृत्रिम हीरा के नाम से किसे जाना जाता है? कृत्रिम हीरा सिलिकॉन कार्बाइड होता है। घरेलू प्रशीतक के प्रयोग किए जाने वाले प्रशीतक का क्या नाम है? अमोनिया होता है। और अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3 होता है। डॉक्टर द्वारा निषेचक के रूप में प्रयुक्त किए जाने वाली हास्य गैस कौन सा है? नाइट्रस ऑक्साइड होता है, जो N2 होता है। किस हैलोजन का प्रयोग कीटनाशक एवं दर्द निवारक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है? आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। कौन सी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? रेडॉन होता है।
बोलता हाइड्रोजन के समस्थानिक में कौन सा रेडियो सक्रिय समस्थानिक होता है? ट्राइटियम होता है। ट्राइटियम होता है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन होता है। माचिस में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। और माचिस किसकी आत्मकथा है? दिया सलाह किसकी आत्मकथा है? कैलाश सत्यार्थी का। कैलाश सत्यार्थी का होता है। बोले तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होता है? तीन होता है। कौन कौन होता है? पोटेशियम, बोले तो पोटेशियम का संकेत क्या होता है? ये होता है। बोले तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी होता है। विटामिन सी सबसे अधिक किस में पाया जाता है? पाया जाता है। और घाव भरने में कौन सा विटामिन सी का प्रयोग किया जाता है? किरोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B2 की कमी के कारण होता है। आयरन और जिंक की कमी हो जाती है। और थायमिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? B1 विटामिन B1 का है। जल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? वसा में किया जाता है। बोले तो पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन सी का प्रयोग किया जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम होता है। विटामिन ए किस में पाया जाता है? गाजर में या मछली के तेल में, ये सब में पाया जाता है। जैसी मील फंक किस पोषक तत्व की खोज किए थे? विटामिन की खोज कब किया गया था? 1911 में किया गया था। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है। बोले तो रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की विटामिन के होता है? विटामिन के का रासायनिक नाम किनोन होता है। बोले तो किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली एवं जनन क्षमता कम हो जाता है? विटामिन ई होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। संक्रमण रोधी विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है? विटामिन ए होता है। विटामिन ए सबसे अधिक किस में होता है? गाजर में होता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 होता है, 12 होता है। अनाज के छिलके में कौन सा विटामिन पाया जाता है? B1 जिसका रासायनिक नाम थायमिन होता है। कौन सा तत्व किडनी में पथरी के बनने में रोकता है? मैग्नीशियम होता है। और मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितना होता है? 12 होता है। ठीक है। कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में प्रयोग किया जाता है? आंवला का प्रयोग किया जाता है। किस पोषक तत्व में प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होता है? वसा। और वसा में कौन कौन से विटामिन पाया जाता है? A, D, E के पाया जाता है। बोले तो किसके कमी के कारण किटिनिज्म नामक रोग हो जाता है? आयोडीन की कमी कारण होता है। कौन सा विटामिन शरीर के रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन ए होता है। बोले तो विटामिन डी की अनुपस्थिति में शरीर में किसकी कमी हो जाता है? कैल्शियम की कमी हो जाता है। बोले तो दांतों अस्थि की रचना को मजबूत करने के लिए किस कैल्शियम का प्रयोग किया जाता है? ठीक है। कैल्शियम और फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। अम्ल क्षार संतुलन एवं जल संतुलन तंत्रिका की कार्यवाही के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी है? पोटेशियम है। जठर रस का अम्ल क्षार संतुलन के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य है? क्लोरीन होता है। बोले तो केला और खजूर में कौन सा खनिज पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। केला और खजूर में लोहा पाया जाता है। बोले तो पालक में क्या पाया जाता है? पोटेशियम पाया जाता है। और दूध और अंडा में क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। दूध उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? भारत। दूसरे स्थान पर कौन सा है? अमेरिका है। दूसरे स्थान पर अमेरिका है। राज्य पूछेगा तो राज्य में दूसरे स्थान पर राजस्थान। दूसरे स्थान पर राजस्थान है।
बोले तो जब परवल अम्ल और दुर्बल क्षारक जब मिलता है तो क्या बनता है? अम्लीय लवण बनता है। बोले तो लोथर किस नदी के किनारे है? भगवा नदी के किनारे है। और जो किस राज्य में है? गुजरात में है। चहुंदरो किस देश में है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? पाकिस्तान के शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है। बोले तो कोट दीजिए किस देश में है? पाकिस्तान में। बोले तो बनवारी किस नदी किनारे है? सरस्वती नदी किनारे है। बनवारी सरस्वती नदी किनारे है। बोले तो रंगपुर किस नदी किनारे है? भादर या मादर नदी किनारे है। आलमगीरपुर किस राज्य में? यूपी में। यूपी की किस जगह है? मेरठ में। बोले तो मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है? सिंधु नदी की। और मोहनजोदड़ो की खोज कब किया गया था? 1922 में किया गया था। और हड़प्पा की खोज कब किया गया था? 1921 में किया गया था। राखी गढ़ी किस राज्य में? राखी गढ़ी हरियाणा में है। और राखी गढ़ी की खोज किसने किए थे? सूरज सिंह ने किए थे। और राखी गढ़ी किस नदी किनारे है? राखी गढ़ी किस नदी किनारे है? घग्गर नदी किनारे है। बोले तो सुरकोटता किस राज्य में? गुजरात में। और यह किस नदी किनारे है? सरस्वती नदी किनारे है। सुतकाको यह किस नदी के किनारे है? शादीपुर नदी के किनारे है। मंडा किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। मंडा है जम्मू कश्मीर में। और बोले तो जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश की दर्जा कब दिया गया था? 31 अक्टूबर 2019 को दिया गया था। और मंडा बोले तो मंडा किस नदी किनारे है? चेनाब नदी किनारे है। बोले तो मन के बनाने का कारखाना चहुंदरो से मिला है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य कहाँ से मिला है? चहुंदरो से मिला है। बोले तो लिपस्टिक का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ये भी चहुंदरो से ही मिला है। बोले तो दाढ़ी बोले कांस्य निर्मित नग्न महिला मूर्ति या दाढ़ी बनाने वाली पुजारी की मूर्ति कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। किलेबंदी का साक्ष्य कच्चे ईंटों का मकान या चूल्हा यह कहाँ से मिला है? कोट दीजी से मिला है। बोले तो चट ब्लेड हड्डी निर्मित या मोहर यह सब साक्ष्य कहाँ से मिला है? मंडा से मिला है। बोले तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में पाया जाता है। मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहा जाता है। सिर्फ मास्टर ग्रंथि को इस ग्रंथि को कहा जाता है जो मस्तिष्क में पाया जाता है। तो इस ग्रंथि का भार कितना होता है? 0.6 ग्राम होता है। बोले तो मेंडुला ऑब्लांगेटा रंग से निकल कर तंत्रिका नाल में होता है। यह अंत तक फैला रहते हैं। किससे जुड़े रहते हैं? मेरुरज्जु कहते हैं। बोले तो कपाल में कितने जोड़ी तंत्रिका पाया जाता है? 12 जोड़ी पाया जाता है। बोले तो गर्दन में कितने हड्डी पाया जाता है? 7 पाया जाता है। कटी में कितने हड्डी पाया जाता है? 5 पाया जाता है कटी में। और मनुष्य की हड्डियों की संख्या कितना होता है? 206 होता है। बच्चे में 300 हड्डी पाया जाता है। बोले तो मानव शरीर का कौन सा अंग चुंबक की तरह व्यवहार करता है? मस्तिष्क और हृदय ये दोनों पाया होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सा है? लीवर होता है। सबसे छोटी हड्डी कौन होती है? बस कान की हड्डी होता है। बोले तो जानुक फलक कहाँ पाया जाता है? पटेला में पाया जाता है।
बोले तो मादाओं में प्रसव के समय कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? ऑक्सीटोसिन या रिलैक्सिन होता है। बोले तो थायराइड ग्रंथि कौन सा यह ग्रंथि है? अंतःस्रावी अंतःस्रावी हो जाएगा। अंतःस्रावी ग्रंथि है। जनन पिनियल ग्रंथि कौन सा है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। और अग्नाशय मिश्रित हो जाएगा, एंजाइम और हार्मोन दोनों से। ये भी अंतःस्रावी ग्रंथि है। मिश्रित हो जाएगा। बोले तो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? अग्नाशय होता है। सबसे बड़ा चिड़िया कौन सा है? सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग है। बोले तो आत्मा का स्थान या तीसरी आंख का अवशेष किस ग्रंथि को कहा जाता है? पिनियल ग्रंथि को कहा जाता है। और पिनियल ग्रंथि से कितने हार्मोन निकलता है? 5 हार्मोन निकलता है। बोले तो मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश कौन सा अम्ल होता है? अम्लीय होता है। बोले तो यूरिया किससे संश्लेषित होता है? यकृत से होता है। यूरिया का निर्माण किसने किए थे? वोलर किए थे। बोले तो पित्त का स्रोत कौन सा है? पित्त किससे निकलता है? यकृत से निकलता है। कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में जमा होता है। बोले तो मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डायलिसिस कहा जाता है। बोले तो एस्ट्रोजन कौन सा हार्मोन है? किसका है? महिला का है। ठीक है। बोले तो मानव तंत्र में इंसुलिन किसका अपचय को नियंत्रित करता है? कार्बोहाइड्रेट को नियंत्रित करता है। बोले तो कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट चावल में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। बोले तो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? दिनेश माहेश्वरी है। बोले तो टिंक ई रिक्शा योजना किस सरकार ने चलाया? महाराष्ट्र सरकार ने चलाया है। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हुआ जियांग ग्रेट कैरियर को किसने बनाया है? चीन ने बनाया है। इसे गोल्ड हाउस गाला 2025 से सम्मानित किया गया है। प्रियंका चोपड़ा को सम्मानित किया गया है। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम चलाया है? आयुष मंत्रालय ने चलाया है। थांगजिंग पहाड़ी किस राज्य में है? मणिपुर में। गांव स्तर पर पूरा अवशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन सा है? कर्नाटका है। और कर्नाटक में विधानसभा की सीट कौन है? कितना है? 224 है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? बोले तो महिला संवाद योजना किस सरकार ने चलाया है? महिला संवाद योजना बिहार सरकार ने चलाया है। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा है? अमरावती। अमरावती किसकी राजधानी है? आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश में विधान परिषद की संख्या कितना है? 58 है। 58 है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित किया गया है? हाल ही में कहाँ की शहनाई को जीआई टैग मिला है? वाराणसी से है। अब वाराणसी से सांसद कौन है? नरेंद्र मोदी है वाराणसी से। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा किस देश ने की है? भूटान है। अब भूटान का मुद्रा क्या है? रिंगिट है। ठीक है, रिंगिट है। किस महिला क्रिकेटर ने मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? जॉर्जिया वॉल है। जो किस देश का है? ऑस्ट्रेलिया का है। बोले तो किस देश द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? भारत। बोले तो भारतीय निशानेबाज अर्जुन बाबूटा ने आईएस विश्व कप निशानेबाजी 2025 में कौन सा पदक जीते हैं? रजत जीते हैं। बिहार की मेजबानी महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राजगीर में। 5 पहाड़ियों की भूमि राजगीर को कहा जाता है। किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है? रूस ने की है। रूस का मुद्रा क्या है? रूबल है। किस फुटबॉल टीम ने
कि आई लीग 2024-25 का खिताब जीता है चर्चिल ब्रदर्स FC गोवा ने जीते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हुआ जिंग ग्रैंड कैनियन को किसने बनाया है? चीन ने बनाया है। बोले तो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? अच्युत सावंत को सम्मानित किया गया है। किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में खोमजोम दिवस मनाया गया है? मणिपुर में मनाया गया है। गालिया या बोरसो बोरोन उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया है? त्रिपुरा में मनाया गया है। किस देश ने 8 मई को यह आधारित जनगणना प्रणाली की घोषणा की है? दक्षिण कोरिया में किया गया है। पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? मिजोरम है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में मेजबान राज्य बिहार में कौन सा स्थान 15वां स्थान लाया है। ऐतिहासिक शहर गया का नया नाम क्या गया जी। ठीक है प्यारे दोस्त, यहीं पर यकीन समाप्त कर दिया गया है। इसमें लास्ट में एक क्वेश्चन दिया जाता है जो आप लोग का जवाब देने का रहता है। बताना है फराजी आंदोलन कब हुआ था? फराजी आंदोलन कब हुआ था ये इसमें ईस्वी बताना है।